हेलो, खाना खा लिए? खाए खाना खा लिए? गुड नाइट, गुड 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 नाइट, गुड नाइट। अब कहाँ फोन कर रहा है, किससे बात कर रहा है? पढ़ने की उम्र में, कॉलेज की उम्र में, परीक्षा की उम्र में, एग्जाम की उम्र में, आईएएस की तैयारी करो, आईपीएस की तैयारी करो, नीट की तैयारी उम्र में फोन कर रहा है। मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती तो पढ़ोगे तब ना। एक मोहल्ले में इमाम रख लिया और पूरे मोहल्ले के इमाम पर नजर रख ली। इमाम जा कहाँ रहा है? 10 मिनट इमाम साहब होटल में बैठ गए। ये इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या बिल्डिंग में बैठे? इसलिए उलमा ही आए। 20, 25, 30 साल पहले कोई नहीं जानता था रबीउल अव्वल क्या है, झंडा क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है। लेकिन ये उलमा किराम आए और बच्चों को मकतब में, मदरसों में पढ़ाते गए। अपने घर बार को छोड़ा, आपके मोहल्ले में रहा, आपका बेटा बेटी को पढ़ाया, तब वो जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम किया। अब गली गली सजने लगी, नगर नगर सजने लगा, करिया करिया सजने लगे, बस्ती बस्ती सजाने लगे, लोग सड़कों पे निकलने लगे, हाथ में झंडा लेके चलने लगे, सीना तान के कहने लगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। उस टाइम में होती है जब मजमा एकदम बिल्कुल देखने में लगता है कि एकदम हड़ताल में बैठा हुआ है। क्योंकि जब तरोताजा मजमा होता है तो शायर लोग पढ़ते हैं, एक कलाम ये ताजा मतला है, ये ऐसा है वो ऐसा है। लोग देखिए 2-2 कलाम 2-2 शायर, हम बैठे रह गए 2 घंटे। मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, 26 घंटा सफ़र करके आया। कल मुझको कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, क्यों अपनी बात बताएं। लेकिन याद रखो जब बुला लिया करिए तो सही वक्तों पे तकरीर करवा लिया कीजिए, क्योंकि उस टाइम में एक मिजाज अलग है। अब इस टाइम में कहेंगे ना अरे तकबीर अल्लाह, क्योंकि 3 बज चुका है, 3 बज गया है, अब तो आहिस्ते चलो। अब इस टाइम में किसी के पास कुछ बचा नहीं। शायर लोग अभी मोबाइलों से पढ़ रहे थे, लोग दे रहा था, देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम में था, वो ताज़ा मजमा है, उस टाइम में रहता है। अब इस टाइम में अब मुझको बोला था झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान करते करते कब्रिस्तान तक पहुंचा। नहीं देता, हमको कोई तकलीफ नहीं, हमको 2 बजे में 2, 2:30 बजे 2, 3 बजे 2, 4 बजे 2, बस हम उसी रंग में बोलते हैं जो 10 झील चुका वो कैसे घबराए। मुसलमान घबराने वाले नहीं है, तुम्हारे काम है अगर चाहता। अगर मुसलमान मिटना होता तो कब के मिट गए होते। जब मुसलमानों पर जुल्म किया है, जब मुसलमानों को सताया है, तब इस्लाम आगे बढ़ा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। पढ़ोगे कुरान तब न। यहाँ मोबाइल लेके खेलो बेटा, कुरान समेट के घर में रखा है, छूता तक नहीं, देखता तक नहीं। 5 लड़का है, 5 कमरे में, सबके कमरे में खाली मोबाइल चल रहा है। कोई इंतकाल किया, इमाम साहब हजरत मेरे बाप का तीजा है, कल 10-12 बच्चा मदरसा से भेज दीजिएगा। अपना बेटा बाप के तीजा में पुड़िया खा के घूम रहा है, गुटखा खा के, मदरसा बच्चा कुरान पढ़ रहा है। सोचो आपके वालिद, आपके पिताजी, आपके फादर, आपके बाप इंतकाल कर गए, उन बाप के तीजा में अगर एक पढ़ा कुरान जो बेटा ना पढ़ सका तो क्या वफादारी आपने जिंदगी में निभाया? कुछ नहीं निभाया। दे दिया इमाम को, हजरत 500 रुपया दे देंगे, बच्चों को पढ़वा दी। बाप मर जाए तो लुंगी कुर्ता गमछा चादर लगे, हजरत किसी मदरसे के यतीम गरीब बच्चों को दे दीजिएगा। बोले ये क्या है? बोले मेरे बाप के वही लुंगी कुर्ता गमछा चादर छोड़ के चले गए, अब बाप ही नहीं रहा तो ये गमछा लुंगी कुर्ता क्या करें हजरत, इसको मदरसे के बच्चों गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले बाप सिर्फ लुंगी कुर्ता गमछा ही छोड़ के गया है, जो स्कूटी छोड़ के गया उसके चाबी ला के देते हो। बाप जो बैंक के खाता छोड़ के गया वो ला के दो। हजरत 40,000 बाप के बैलेंस में है, वो बाप नहीं रात खाता क्या करेंगे, ले लीजिए। वो नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता गमछा 100 रुपया देके हजरत ठीक से दुआ कीजिए, मैंने 100 ही रुपया में ठिका लिए। खलियान मकान दुकान तुम कब्जा करोगे। अरे तू बाप बेटा तेरा बाप है, तू औलाद हो, तुम बाप के जनाजे को कंधे पे लेके जाना, हाथ दुआए जनाजा पढ़ना, कब्र में उतारना, हाथ उठाना, कुरान की चंद सूरतों को पढ़ के दुआ कर देना, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। पढ़ोगे तब ना। उलमा से करो, इमाम से करो, आले रसूल से करो, बाप से करो, माँ से करो, भाई से करो, बहन से करो, बीवी से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा
मोहब्बत रसूले पाक। इसलिए कि उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। एक झंडा नहीं 100 झंडा लगाओगे फिर भी मुस्तफ़ा का एहसान नहीं चुका पाओगे। वो रसूल ना होते तो ये दुनिया ना होती, रसूल ना होते तो चांद सूरज सितारे आसमान कुछ भी नहीं होता। तो तमाम चीज़ें रसूल के आज हम उस पर सलाम पढ़े तो लोग मना करता है। रसूल मुस्तफ़ा ने कहा बाप को सलाम करो, जिस मुस्तफ़ा ने कहा अपनी माँ को सलाम करो, जिस मुस्तफ़ा ने कहा आले रसूल को सलाम करो, जिस मुस्तफ़ा ने कहा कि अपने बड़ों को सलाम करो, जिस मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अपने बुजुर्गों को सलाम करो, आज उस मुस्तफ़ा पे अगर हम सलाम पढ़ते हैं तो यही मुसलमान कहता है किस किताब में है। सोचो, जिस मुस्तफ़ा ने सबको सलाम का हुक्म दिया, उस मुस्तफ़ा को अगर गुलाम सलाम करे तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। अफसोस है वो लोग पता नहीं कौन सी किताब में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन उन पर मत जाओ, वो बेचारे परेशान खुद है। अभी रबीउल अव्वल के दिन देखिएगा उन लोगों का मुंह दिखेगा, लगता है हवाई अड्डा पर एकदम उदास लटका हुआ है। सुन्नियों के गाँव देखिएगा रबीउल अव्वल में 10 सज धज के दुल्हन की तरह लगता है। रबीउल अव्वल शरीफ में तमाम सुन्नियों का मोहल्ला दुल्हन की तरह, उन लोगों का मोहल्ला एकदम बेवा की तरह उदास से लगता है कोई मातम निकला है, कोई मर गया। क्या है, हम लोग नहीं मनाते। सोचो, जिस नबी का खाता है उनका भी गुण नहीं गाता। सोचने की वाली बात, लेकिन उस पर मत जा, उन लोगों की वही चीज है। अब हम लोग शब बारात में अगर हलवा पकाते हैं, हलवा कौन किताब में? सोचो मेरे दोस्त, हलवा किताब में ढूंढ रहा है जबकि हलवा कड़ाही में। से पूछा बाबा हलवा कौन किताब में? हमने किताब में तो हलवा है बाबू, लेकिन तुम लोगों को किताब में दिखाई नहीं देगा, इसलिए झारखंडी बाबा तुम लोगों को किताब में नहीं डायरेक्ट कड़ाही दिखा। बोले हम लोग हलवा ढूंढते ढूंढते तलाश करते खोजते खोजते थक गए। बोले हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग ढूंढते रहो, हम लोग खाते। अफसोस लगता है उन लोगों पर। ऐसा भी करोगे तो अकीदा देख के रिश्ता करना। रिश्ता भी बेटी से लाओगे या बेटी दोगे तो अकीदा देखना, टोपी देखना किस तरह पहनता है, और देखना कि नबी पर सलाम पढ़ता कि नहीं पढ़ता है। बेटी दे देना, बेटी ले आना। आजकल लोग नोट के चक्कर में, पता नहीं आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में क्या रेट है, हमारे झारखंड में देखिए बेटा 5-5 लाख में बिक रहा है, 6-6 लाख 7-7 लाख में बिकता है। जो नबी का गुलाम होगा वो बेटा बेचेगा, जो नबी के नाम पे झंडा उठाएगा वो बेटा बेचेगा, जो जिक्र मुस्तफ़ा करेगा वो बेटा बेचेगा। नबी पर सलाम भी पढ़ोगे बेटा भी बेचोगे, नबी पर दुरूद पढ़ोगे रिश्वत भी खाओगे। लोगों, अपने औलादों को पढ़ाना बेचना नहीं, औलाद बेचने वाली चीज नहीं है। औलाद को पढ़ा लिखा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, सड़कों को सजाया था, नबी के नाम पे झंडा लगाया था। हे बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, हम तो हमारे मुख्तार के नाम पे बिक चुके। तेरा बेटा कहेगा। आजकल शादी में मौलाना बात नहीं चलती, हजरत आली मौलाना बात नहीं चलेगी। लोग जितने खड़े हैं शादी में देखना, वो डीजे, वो डांस, वो पटाखा। पता नहीं आपके जबलपुर में क्या है, क्या सिस्टम है। सुन्नत है, पटाखा लेके जा रहे हैं। अब पटाखे में क्या फायदा हो रहा है? 10-20 रुपया पटाखा क्यों फोड़ते हो मुसलमानों? क्यों अपने हाथ को गंदा करते हो? 10-20 रुपया पटाखा, इसको छोड़ो, सीधे ईरान फोन करो, 2-4 को मिसाइल मंगवा लो, मारो सुंदर उड़ा खत्म कर, या तो तौबा करो, उन पैसों को बचा के मकतब में, मदरसों में, खानकाहों में लगा दो ताकि वो बच्चे जाएंगे और जाके पढ़ेंगे, सर पे वो टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, वो बेटा रहल में कुरान निकालेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। बेशक, सुभान अल्लाह।